2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। तो चलिए परीक्षार्थियों के पास चलते जानते हैं आखिर उनका पेपर कैसा गया है। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। आपका पेपर कैसा गया है? पेपर बहुत अच्छा था और ये जो मैथ का क्वेश्चन था बहुत इजी क्वेश्चन था। कौन सा टफ पार्ट आपको ज़्यादा लगा? सबसे ज़्यादा टफ अगर देखा जाए तो हमको जीएस जीके यहाँ का लगा, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ा नहीं हूँ ना, यूपी का हूँ, तो यूपी के बारे में ज़्यादा जानकारी था, राजस्थान के बारे में मुझे जानकारी नहीं था। गवर्नमेंट ने बहुत सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई है, उसको लेके आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई है? मैम मैं रोडवेज खाटू धाम गया था, खाटू धाम से रोडवेज पकड़ने की कोशिश किया। वो बोले कि आपके लिए सुविधा नहीं, सिर्फ राजस्थान के लिए सुविधा है, जो राजस्थान के निवासी हैं मूल उनके लिए ये सुविधा है। तो वहाँ से मुझे छोड़ दिया गया। मैं बिना टिकट के फिर ट्रेन पकड़ा, फिर आया मैं यहाँ पे जयपुर, फिर जयपुर से यहाँ। आप पास हो जाएंगे आज के पेपर में? हाँ पास हो जाएंगे, 120-25 रहेगा। थैंक यू। आपने पेपर दिया है? जी। कहाँ से आए आप? मैं आगरा से आया हूँ। आगरा से। कैसा गया आपका पेपर? पेपर अच्छा गया है। कौन सा सबसे ज़्यादा टफ पोर्शन लगा आपको? ज़्यादा टफ था संस्कृत का हमारे लिए, तो लैंग्वेज सेकंड था और साइकोलॉजी थोड़ी ना, और जीएस वगैरह तो बहुत ईजी थे। जीएस में तो और हिंदी में, उन तीनों में हो जाएगा क्लियर। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई है, उसको लेके कोई आपने समस्या फेस करी है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, भरतपुर से सीधे यहीं आए। जी। ठीक है। आपने पेपर दिया है? दिया है। आपने पेपर दिया है? बिल्कुल दिया है। आप कहाँ से आए हैं? हम कानपुर से। आपका पेपर कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा पेपर आया था। कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी सब्जेक्ट को लेके, बस ओनली व्यवस्था को लेके थोड़ा प्रॉब्लम है। भाई पेपर अच्छा है। कौन सा सबसे ज़्यादा आपको टफ पोर्शन लगा? टफ तो थोड़ा हमें संस्कृत लगी, क्योंकि संस्कृत के मेरी तैयारी ही नहीं थी, तो लगेगा ना। और बाकी सब अच्छा था अपना, इसका एनवायरनमेंट का भी अच्छा था, मैथ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, और मनोवैज्ञानिक का, बाल विकास का भी अच्छा आया था। मतलब पेपर बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई है, तो उसको लेके आपने कोई समस्या करी है फेस? ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसको लिए फेस नहीं की, हाँ की थी, क्योंकि जो स्पेशल रीड के लिए स्पेशल जो ट्रेन चलाई गई थी ग्वालियर से, हम जब वहाँ पे आए, ग्वालियर से थी ट्रेन 9:45 पे, लेकिन ट्रेन वहाँ पे आ रही है 11 बजे से, वहाँ से स्टार्ट हो रही है, समझ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम रही है, और उसके वजह से क्या किए, परीक्षार्थी दूसरे ट्रेनों में डाइवर्ट हुए, उस कारण से कई लोग तो मरते मरते बच्चे। मैंने स्टेशनों में हाल देखा, मेरी खुद की ट्रेन छूट गई, फिर मैं पंजाब मेल से आगरा तक, झांसी से पंजाब मेल से आगरा तक, और आगरा से फिर मैंने साबरमती को ज्वाइन किया, तब मैं यहाँ तक पहुँचा। और गवर्नमेंट ने जो बसें चलाई हैं ठीक है, जो लोगों का सेंटर दूर है उनके लिए अच्छा है, बाकी लोकल के लिए सबसे मेन प्रॉब्लम हुई है हमारे जो, जहाँ पे हमारा सेंटर पड़ा है इस विद्यालय का हाल तो ये है कि यहाँ पे कोई बैग रखने की व्यवस्था स्कूल वालों को करनी चाहिए थी, ना कि पुलिस प्रशासन बोलता है कि मेरी क्या गलती है, किसी भी डिब्बे पे रखा देते हैं। हम लोग इतने परेशान हुए हैं, पूछो मत। मॉर्निंग 1 घंटा तो मेंटली रूप से हम लोग परेशान हो गए कि पेपर छूट जाएगा। 8:45 बजे तक बैग जमा हो पाया, तब मैं सेंटर पहुँचा हूँ। बहुत बुरी कंडीशन रही है, बाकी ठीक है जो भी है। स्कूल में जो फैसिलिटीज़ थी वो ख़राब लगी आप? हाँ, स्कूल का खासकर बैग सामान रखने का कुछ रखना चाहिए इनको, कहीं ना कहीं। कुछ नहीं, अरे कहीं तो रखेंगे आप बैग। हम लोग कहाँ यूपी से आए हुए हैं, सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ बनता ही नहीं है। विद्यालय प्रशासन बोल देता है कुछ भी करो, आप कहीं भी रखे आओ। मोबाइल होते हैं, कीमती सामान होता है, ऐसे कहाँ रखे हैं। और एक विश्वास जो होता है किसी दुकानों पे या किसी कंटेनर में आप रखवा दें, तो उसमें थोड़ा ना बिलीव होता है। विद्यालय में एक रूम कहीं से भी एडजस्ट कर सकता था, विद्यालय चाहता था एक रूम कैसे भी करके, लेकिन नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। थैंक यू। अच्छा गया है, पेपर मॉडरेट लेवल का था। मैथ्स वगैरह इजी था, सीडीपी इजी था। थोड़ा सा मेरे को पर्सनली थोड़ा सा इन्वायरमेंटल साइंस वो थोड़ा सा टफ लगा, क्योंकि उसमें राजस्थान जीके वगैरह आ रखी थी। बाकी पेपर ओवरऑल ये है, अगर बच्चा थोड़ा बहुत भी पढ़ के आया होगा अच्छा स्कोर कर सकता है। आपने मतलब पहली बार दिया, कितना अटेम्प्ट्स कर चुके हैं आप? इससे पहले मैंने दिया था 2019 या 20 वाला, लेकिन मैंने वो बीएड से भरा था, मैं वो क्वालिफाई कर गया था पेपर 1, बट वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से बीएड इनवैलिड कर दिया था पेपर फर्स्ट के लिए। सो अब मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है रीट के लिए। बस पेपर काफ़ी अच्छा गया है, सो होप फॉर द बेस्ट। इस बार गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी है ट्रांसपोर्ट को लेके, तो उसमें आपने कोई मतलब प्रॉब्लम फेस करी है? वेल मैं
यूपी से आया हूँ और मैं ट्रेन से आया था, रिजर्वेशन मैंने कराई लिया था तत्काल में। सो ऐसा कुछ खास मेरे को फैसिलिटी लगी नहीं। अब बच्चे आप देख सकते हैं बैग वगैरह सब बाहर जमा कर रहे हैं। अब कोई यूपी से आ रहा है, एमपी से आ रहा है, यहाँ किसके भरोसे बैग। एटलीस्ट ये फैसिलिटी तो होनी चाहिए स्कूल्स वगैरह में कि कम से कम बैग वगैरह बच्चों के वो स्कूल्स के अंदर प्रोवाइडेशन कराई जाए। बस बाकी तो सब नॉर्मल ही था। पास हो जाएंगे आप? हाँ, श्योर। इवन जब लास्ट टाइम मैंने फाइट करके निकाल लिया, सीटेट क्वालिफाइड हूँ, यूबीटेट क्वालिफाई हूँ, बट गवर्नमेंट जाहिर सी बात है कोई नौकरियां निकाल नहीं रही है, केवल टेट और टेट ऑर्गेनाइज कर रही है। यही आपके चैनल के माध्यम से एक अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि वैकेंसीज निकालें। केवल टेट से काम नहीं चलेगा या रीट एग्जाम से ही काम नहीं चलेगा। वैकेंसीज आएंगी, बच्चे बढ़ चढ़ कर अदर स्टेट के या राजस्थान स्टेट के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। हमने अच्छा एग्जाम दिया है, सो अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजन है, कहाँ से आए आप? बिहार से। ट्रांसपोर्ट की गवर्नमेंट ने जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई है, तो उसको लेके कई प्रॉब्लम फेस करी आपने? हम तो ट्रांसपोर्ट देखे ही नहीं, ये एक भी ट्रांसपोर्ट देखे कहाँ, ना बस था ना टेम्पू था। टेम्पू 400 रुपया मांग रहा था जंक्शन से, तो हमारे लिए तो कोई ट्रांसपोर्ट था नहीं। पेपर कैसे गया? पेपर बहुत अच्छा गया, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पढ़ के भी आए थे, अच्छा गया। पास हो जाएंगे आप? हाँ, पास क्या है, 110 से आएगा। अच्छा, तो आपने पहली बार पेपर दिया? हाँ, पहली बार दिए थे। पेपर अच्छा था मैम। जो कहाँ से आए आप? हम आए हैं जौनपुर। पास हो जाएंगे आप? लग तो रहा है, आप आने के बाद बताया जा सकता है। आपका पहला अटेम्प्ट था ये? नहीं, ये दूसरा था, इसके पहले वाला भी दिया गया था। और गवर्नमेंट की जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई है, तो उसको लेके मतलब आपको कोई प्रॉब्लम फेस करी आपने? गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे काम नहीं कर रही, चाहे वो विद्यालय की व्यवस्था है, गवर्नमेंट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। प्राइवेट में यहाँ पे चाहे वो जितने भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सबके किराए बढ़ चुके हैं, होटल के किराए बढ़ चुके हैं। बैग रखने के लिए आदमी बाहर रख के आया है। कौन सा टफ पोर्शन लगा आपको? क्वेश्चन मैथ के कुछ थोड़े बहुत टफ थे, बाकी संस्कृत में थे। ठीक, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या डिस्ट्रिक्ट रुदौली से। आपका पेपर कैसा गया? मेरा बढ़िया गया है, मैंने सारे अटेम्प्ट किए, जो नहीं आते थे उसमें भी गेस लगा कर अटेम्प्ट कर दिए। कौन सा टफ पोर्शन लगा आपको सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा मुझे साइकोलॉजी में कुछ टफ क्वेश्चन लगे जिसमें कन्फ्यूजन भी था, और ईवीएस में भी कुछ क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहे थे वो भी मैंने किए। गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई है, तो उसको लेके कोई प्रॉब्लम फेस करी आपने? हाँ, आने में काफ़ी भीड़ थी, बैठने तक की जगह नहीं थी, एसी में बैठ के आए हैं। एसी जनरल बन चुका है। तो आपका पहली बार अटेम्प्ट था ये? हाँ, यहाँ पहली बार है मेरा। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। तरुण कुमार। तरुण कुमार जी, कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा। काफ़ी अच्छा गया जी। कौन सा पोर्शन आपको सबसे हार्ड लगा? इंग्लिश जी। क्यों? उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, कंफ्यूज कर रहे थे, जो मुझे लगा वो हार्ड है, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। अच्छा, तो आपका ये पहला अटेम्प्ट है? जी, राजस्थान में पहला अटेम्प्ट। अच्छा, तो आप बाहर से हैं मतलब? यूपी से। तो सर इसमें मतलब कौन सा जो सिक्योरिटी वगैरह के लिए का क्या क्या स्टेप लिए गए? जी, मैं समझा नहीं। सिक्योरिटी के लिए इस बार बायोमेट्रिक और फेस रिकॉग्निशन और काफ़ी सारी चीज़ें, सीसीटीवी कैमरा, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स, बड़े स्टेप्स लिए गए आपको लगा परीक्षा केंद्र में बैठ के? कोई अगर जरा सा भी लेट है तो उसको एंट्री नहीं दे रहे थे। 9 बज के ही तुरंत लॉक हो गया था गेट। और बायोमेट्रिक में भी काफ़ी सर शर्ट वगैरह के ये बटन जो हैं वो सादा शर्ट मांगी थी, टी शर्ट, और सर जूते भी उतरवा दिए गए थे, बेल्ट वगैरह सर सब खुलवा दी थी। आप जिस कक्षा में मौजूद थे उसके अंदर सीसीटीवी कैमरा ही मौजूद था? बिल्कुल सर, 2 लगे हुए थे। और टीचर्स कितने थे? 2 सर। जी। ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो सर आपका मतलब क्या लगा आपको, कौन सा पोर्शन जो था पेपर में सबसे हार्ड था? मुझे तो कोई सा भी नहीं लगा, सारा इजी था। तैयारी आपकी मतलब बहुत बढ़िया रही होगी। पढ़ता रहता हूँ तो हो जाता है। ये आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ जी, पहला फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, तो आप राजस्थान के ही है? नहीं, यूपी से। यूपी से? हाँ। यूपी से। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या दिक्कत है, काफ़ी दूर से आए हैं आप? ट्रांसपोर्टेशन से हम तो ट्रेन से आए हैं, कोई दिक्कत जैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। महाकुंभ के चलते कुछ भीड़ वगैरह ज़्यादा होगी? हाँ, भीड़ तो बहुत थी, काफ़ी भीड़ थी। ठीक है सर। ये तो एग्ज़ाम में सफलता के लिए दिक्कत तो होनी चाहिए फिर। और इस बार सिक्योरिटी के लिए काफ़ी बड़े स्टेप्स लिए गए थे राजस्थान में इस एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली इस एग्ज़ाम के लिए, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए आप। सिक्योरिटी तो बहुत टाइट है, सिक्योरिटी हाई लेवल। क्या क्या किया गया था, क्या क्या नए स्टेप्स, बड़े स्टेप्स लिए गए थे सिक्योरिटी के लिए? सिक्योरिटी के लिए
जो भी यूजुअली होती है, हाँ बायोमेट्रिक वगैरह, कुछ अंदर जाना नहीं है, कुछ भी बहुत टाइट थी, सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? साक्षी कटियार। साक्षी जी, कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ, जैसा सोचा था हार्ड आएगा उतना आया नहीं, ये आया उसके हिसाब से। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से बदायूं हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी दिक्कत आई होगी इसके महाकुंभ के चलते। जी, हम लोग सुबह 8 बजे ही निकल गए थे घर से और रात में ही पहुंचे 8:30 के टाइम, तो उसमें ही ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत हुई थी। और पेपर में कौन सा पोर्शन जो था वो सबसे हार्ड लगा आपको? पेपर में संस्कृत लैंग्वेज जो टफ होती है बस उतनी ही हुई थी और बाकी तो सब इजी था। मतलब कि पेपर बोल सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही था। मॉडरेट तो नहीं था पर ठीक था, इजी समझ लो। ज़्यादा टफ नहीं आया था, जैसे बाकी की सीटेट वगैरह के हमने दिए हैं उसमें ज़्यादा टफ आता है, ये इजी था।